नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय एक वचन और बहुवचन वचन के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम समझेंगे कि किसी शब्द से एक का बोध होता है या अनेक का, इसे ही वचन कहते हैं। जब शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है तो उसे एक वचन कहते हैं, और जब शब्द से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुएं समझ में आती हैं तो उसे बहुवचन कहते हैं। हम उदाहरणों के माध्यम से यह भी सीखेंगे कि एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में कैसे बदला जाता है। साथ ही कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जो हमेशा एक वचन या हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। अध्याय 6 एक या अनेक वचन। वचन व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या। शेर को देखकर कुत्ते भागने लगे। ऊपर दिए गए वाक्य में रंगीन छपे शब्द शेर तथा प्लेट से उनके एक होने का तथा कुत्ते व केले, प्लेट में केले रखे हैं, से उनके अनेक एक से अधिक होने का पता चलता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उन्हें वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन संज्ञा व सर्वनाम शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध हो वह एक वचन कहलाता है, जैसे लड़का, कमरा, खिड़की, जूता आदि। बहुवचन संज्ञा व सर्वनाम शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का बोध हो वह बहुवचन कहलाता है, जैसे लड़के, कमरे, खिड़कियां, जूते आदि। वचन परिवर्तन शब्दों को एक वचन से बहुवचन में और बहुवचन से एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। जैसे एक वचन कुत्ता दौड़ता है, कुत्ते दौड़ते हैं। छत पर कौवा बैठा है, छत पर कोए बैठे हैं। चाचा, पिता, दादा, नाना जैसे संबंध सूचक शब्दों का वचन नहीं बदलता। आदर देने के लिए एक वचन को बहुवचन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे नाना जी आए हैं, नेताजी मंच पर बैठे हुए हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जैसे जल, हवा, स्वतंत्रता, घी, दूध, चांदी, आसमान, वर्षा, जनता, ग्रह, ये हमेशा एक वचन में यूज होते हैं। और कुछ होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर आदि। कुछ शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं, जैसे हाथी, रोग, नौकर, डाकू, पत्र, पेन, हाथ, दीपक, आलू, कवि आदि। जैसे कहते हैं ना कि एक दीपक जला दो, और अपने आप कह दिया बहुत सारे दीपक जला दो, तो दीपक वही रहा। तो ऐसे कुछ चेंज नहीं होते। अब एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं? ए को ए में बदलकर। बात, बातें, पलक, पलके, अदालत, अदालतें, पुस्तक, पुस्तकें। आ को ए में बदलकर रुपया, रुपये, पंखा, पंखे, बूढ़ा, बूढ़े, रास्ता, रास्ते। आ को ए में जोड़कर ए। गायक, गायिकाएं, कला, कलाएं, लेखक, लेखिकाएं, नायक, नायिकाएं। छोटी और बड़ी को इया में बदलकर बकरी, बकरियां, लड़की, लड़कियां, विधि, विधियां, पहाड़ी, पहाड़ियां। या को या में बदलकर बंदरिया, बंदरियां, चिड़िया, चिड़ियां, चुईया, चुईया, डिबिया, डिबिया। अंत में गण, जन, वृंद, वर्ग या लोग लगाकर। पाठक, पाठकगण, गुरु, गुरुजन, अतिथि, अतिथिगण, हम लोग। शिक्षक, शिक्षक वृंद, कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग। एक बार फिर दोहराएं। संज्ञा व सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उन्हें वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध हो वह एक वचन कहलाता है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तु आदि का बोध हो वह बहुवचन कहलाता है। तो बच्चों, ध्यान से सीखिए और अभ्यास कीजिए। शुभ अध्ययन।